हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजगुह जो श्लोका नंबर 5 मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রী অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओके 9 चैप्टर राजगुह जो श्लोका नंबर 5 मैं बोल रहा हूँ। पहला न च मतस्थानी भूतानी प्रस्मे जोगो महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतो भावनः। फिर से मैं बोलने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजगुह जो श्लोका नंबर 5 न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोगो महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतो भावनः। फिर से मैं बोलने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजगुह जो श्लोका नंबर 5 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से न च मतस्थानी भूतानी जोर से पश्चिमे जोगो महेश्वरम भूतो भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतो भावनः। ओके पूरा के पूरा एक बार बोल देता हूँ। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोगो महेश्वरम भूतो भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतो भावनः। ओके एक आदमी बोलिए। न च मस्तानी भूतानी पार्श्व में जोग पश्व में जोगमय स्वरम भूत भिन्न च भूतेश मम आत्मा भूत भावना हो। ओके आप बोलिए। बोलो 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 যতদূর হবে বলো। ওকে ভুললে কোনো অসুবিধা নেই, শিখবে। ওকে বলিए। সাহস পাবে। ন চ मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोग महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। अच्छा ओके अब बोलिए। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोगो महेश्वर भूत भिन्न च भूतस्थानी ममात्मा भूत भावतो भावना। अब बोलिए पहुंची। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोगो महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थ ममात्मा भूतो भावनः। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोग महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावनः। ओके अब बोलिए। न च मस्तानी भूतानी पश्य में योग महेश्वरम भूत भून्य न भूतेस्तो ममत भूत भावना। अब बोलिए। न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोगो महेश्वरम भूत भिन्न च भूतस्थ महात्मा भूत भावना। ओके मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ 9 चैप्टर राजगुह जो श्लोक नंबर 5 न च मतस्थानी भूतानी पश्चिमे जोग महेश्वरम
ভূত ভিন্ন চ ভূতস্ত ममात्मा भूत भावना। ओके, वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ बांग्ला में। न न ना ना च च ও মস্তানি মস্তানি আমাতে স্থিত আমাদের স্থিত ভূতানি ভূতানি সমগ্র সৃষ্টি সমগ্র সৃষ্টি পশ্য পশ্য দেখো দেখো মে মে আমার আমার যোগ মহেশ্বরম যোগ মহেশ্বরম অচিত্ত যোগ শক্তি অচিত যোগ শক্তি ভূতভিত ভূতভিত সমস্ত জীবের ধারক সমস্ত জীবের ধারক ন ন না না চ চ ও ও ভূতস্থ ভূতস্থ জড় সৃষ্টির মধ্যে জড় সৃষ্টির মধ্যে মাম মাম আমার আমার আত্মা আত্মা স্বরূপ স্বরূপ ভূত ভাবনাহ ভূত ভাবনা সমগ্র জগতের উৎস সমগ্র জগতের উৎস। अच्छा, हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। যদিও সব কিছু আমারই সৃষ্ট, তবুও তারা আমার অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন করো। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি এই জড় সৃষ্টির অন্তর্গত নই, কেননা আমি নিজেই সমস্ত সৃষ্টি উৎস। कृष्ण भगवान इस श्लोक में बता रहा है जो मैं ही सब कुछ मतलब सृष्टि किया, मेरे से सब कुछ मतलब मटेरियल जगत एवरीथिंग सब कुछ आ रहा है। और इसमें और एक बात आ रहा है जो अर्जुन को, जो मेरा जो ऐश्वर्य है, जोग ऐश्वर्य मतलब भगवान का एक पावर है, जोग माया जो बोला जाता है उसका, वो आप दर्शन कीजिए। उसका बाद बता रहे, और उसका बाद बता रहे जो ये जो जीव जितना सारी मटेरियल जगत का जीव मतलब मनुष्य मतलब गाछपाला जो भी एवरीथिंग सब कुछ मेरे को ही धारण करके है। एवरीथिंग जो भी हो, झाड़ वगैरह जितना सारी कीड़ा मकोड़ा जो भी हो, सब मेरे से अवस्थान किया। मैं सब कुछ मेरे अंदर ही है, फिर भी मैं इसको अंतर्गत नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हूँ। क्योंकि मैं ये सब सृष्टि किया, फिर भी इसमें मैं एक्टिव नहीं हूँ। ओके, इसका बाद मैं फिर तात्पर्य में देखता हूँ। ভগবান বলেছেন যে সব কিছুই তাকে আশ্রয় করে আছে। মৎস্থানি সর্বভূতানি। ভগবানের এই উক্তির ভ্রান্ত অর্থ করা উচিত নয়। এই জড় সৃষ্টির পালন ও পোষণের ব্যাপারে ভগবানের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কখনো কখনো আমরা একটি ছবিতে দেখি যে আটলাস নামে এক অতিকায় পুরুষ তার কন্ধে পৃথিবী ধারণ করে আছে। তাকে দেখে মনে হয় এই বিশাল গ্রহ পৃথিবীর তার ভার বহন করে সে অত্যন্ত ক্লান্ত। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মাণ্ডের ধারক সম্পর্কে এই ধরনের ভাবনা ঠিক নয়। তিনি বলেছেন সব কিছু তাকে আশ্রয় করে থাকলেও তিনি তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গ্রহমণ্ডলী মহাকাশে ভাসমান এবং এই মহাকাশ ভগবানের শক্তি, কিন্তু তিনি মহাকাশ থেকে ভিন্ন। তিনি স্বতন্ত্র বলে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাই ভগবান বলেছেন তারা যদিও আমার অচিন্ত শক্তিতে অবস্থান করে, কিন্তু তবুও পরমেশ্বর ভগবান রূপে আমি তাদের থেকে স্বতন্ত্র। এটি ভগবানের অচিত্ত ঐশ্বর্য। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ तात्पर्य में। भगवान इधर बता रहे जो सब कुछ मेरे को आश्रय करके है, मतलब एवरीथिंग चीज। और मस्तानी भूतानी ये जो उक्ति है, कोई आदमी भगवान को भ्रांत धारणा करता है, बोले भगवान बोल के कोई नहीं, ऐसा भी सोच रहा है कोई आदमी जिसको मालूम नहीं चल रहा है। तो वो लोग क्या सोचता है जो ये विश्व ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्सल जो है, सब भगवान कैसे इसको चालना करेगा, ऐसा वो लोग सोच रहे। वो लोग को मालूम नहीं है भगवान का बारे में, क्योंकि भगवान इधर बता रहा है जो ये जो मेटीरियल जगत में जितना सारी एवरीथिंग चीज है, सब मैं ही पालन पोषण एवरीथिंग कर रहा हूँ। मतलब हम लोग कर्म कर रहा हूँ, कर्म का साथ साथ फिर भी भगवान का एक प्रयास होता है, जो कर्म करेगा उसको खाना पीना वो अच्छा तरफ से कैसे रखेगा, वही पालन पोषण का बारे में बता रहे। क्योंकि भगवान का साथ हम लोगों को मनुष्यों का कनेक्टेड है, मतलब भगवान का साथ हम लोग भगवान का हम लोग अंश है, इसलिए भगवान हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मतलब याद रखता है। तो इसमें वही बात बता रहे। और जो लोग ज्यादा भगवान का प्रयास करते हैं, मतलब भगवान का बारे में मालूम होता है, चैंटिंग करते एवरीथिंग, तो भगवान उसको अलग से ज्यादा मतलब
ख्याल रखता है। और जो लोग ऐसा मेटीरियल जगत में है वो लोगों को भी भगवान ख्याल रखता है, सब कुछ ख्याल रख रहा है, किंतु जो उसका नजदीक में जाने के लिए सोच रहे हैं उसको ज्यादा ख्याल रखता है। यही बात उन्होंने बता रहे। और किधर भी हम लोग मतलब एक पिक्चर फोटो में देखा जो 8 लाश बोल के होती का महापुरुष जैसा हम लोग देखता है फोटो में, वो आदमी कैसा है, ये जो धोती है, धोती के एक राउंड जो है वो पकड़ के कंधे में रखा, उसमें रखने का साथ वो फोटो में जो दिखा रहा है उसमें बहुत क्लांत हो, मतलब असुस्त हो, जैसा उसका कोई मतलब पावर नहीं है ऐसा सोचेगा, जैसे वो थक गया है ऐसा सोच रहा है। तो वो फोटो में हम लोग कैसा देखता है वही बात इसमें प्रभुपाद जी लिख रहा है, जो कैसा हो थक गया है आदमी ऐसा है। तो कृष्ण भगवान जो है, जो ये यूनिवर्सल पूरा चला रहा है ब्रह्मांडो, तो उसमें क्या क्या है, चंद्रो, सूर्यो, नक्षत्रों, पृथ्वी भी है उसका साथ आ रहा है, सब कुछ को लेके हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं हो रहा है। तो एक आदमी को ऐसा थोड़ा सा मतलब फोटो में दिखाई दे रहा है जो क्लांत भाव, तो आप सोचिए कृष्ण भगवान कितना पावर है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है कृष्णा। तो ये जो आकाश में जितना सारी मतलब हम लोग दिखाई दे रहा है सब कुछ भगवान कंट्रोल में है, इसमें बता रहे। और ये सब होते हुए भी भगवान को कोई मतलब भगवान इसका अंदर नहीं है, क्योंकि वो भगवान जो है सुप्रीम पर्सनल वो अलग से है, मतलब स्वतंत्र है, खुद मतलब उसका वैकुंठ लोक में है, उधर से सब कुछ कंट्रोल करता है। हम लोग जैसा आंखों में कोई आदमी सोचते हैं जो आंखों में भगवान को दिखाई नहीं देता है, ऐसा होता है ना, तो भगवान हर कोना कोना में है, क्योंकि हम लोगों का आंखें इतना परफेक्ट नहीं है। हम लोगों को कैसे परफेक्ट होगा, जिसने भगवान का नाम करेगा और गीता पाठ करेगा, गीता शास्त्र को अध्ययन करेगा, फिर मालूम हो। उसी तरह भगवान इधर बता रहे जो मैं मेटीरियल जो तो हर कर्म में है फिर भी मेरे को एक्टिव नहीं है उतना। हम लोग जैसा मेटीरियल जगत में रहते हुए ज्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब मेटीरियल में रहने के लिए सोच रहा हूँ, माया जाल में फंस। भगवान बता रहे जो मैं एक्टिव हूँ फिर भी ज्यादा फोकस एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि रहते हुए भी मैं अपना वैकुंठ लोक में भी हूँ इसमें, इसलिए इसको अचिंत्य ऐश्वर्य भगवान का एक रूप का नाम भी है, अचिंत्य है। ओके, इसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बता रहा हूँ। निरुक्ते नामे বৈদিক অভিধানে বলা হয়েছে যে যুজতেহ নেন দুর্ঘটেষু কার্যেষু, ভগবান তার বিচিত্র শক্তির প্রভাবে অদ্ভুত অচিন্ত্য লীলা পরিবেশন করেন। তিনি বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন পুরুষ এবং তার সংকল্প হচ্ছে বাস্তব সত্য। এভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করা উচিত। আমরা অনেক কিছুই করার চিন্তা করতে পারি, কিন্তু আমাদের বাস্তবে রূপদান করতে গেলে আমাদের নানাভাবে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় এবং অনেক সময় আমাদের ইচ্ছা অনুসারে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন কোনো কিছু করতে চান তখন তার সংকল্প মাত্রই সমস্ত কিছু এত সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয় যে তা বাস্তবতায় কল্পনার অতীত। ভগবান এই সত্যের ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও তিনি সম্পূর্ণ জড় সৃষ্টির ধারক ও প্রতিপালক, কিন্তু তবুও তিনি তা স্পর্শ করেন না। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं बता देता हूँ। तो निरुक्त अभिधान में बताया गया जो गुंजो तेह नेन दुर्घटेशु कार्येशु, भगवान का बहुत सारी रूप लीला है, मतलब शक्ति का पार का बारे में भी बताया, अद्भुत अचिंत्य। तो उसमें क्या है, मतलब भगवान जो है भगवान का हम लोग जैसा कोई कर्म करता है, क्या उसको एक प्रार्थना होता है, जैसा हम लोग कोई कर्म करेगा तो उसमें पहले हम लोग चिंतन कर लेता है जे कैसा बनाएगा, जो भी चीज हो बनाने के बारे में बता रहा हूँ। कोई कर्म करेगा उसको चिंतन करता है, फिर चिंतन करने का साथ साथ हम लोग वो कर्म करने को स्टार्ट करता है, उसमें अच्छा होगा तो हम लोग सक्सेसफुल होएगा, नहीं तो फेलुअर हो जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जो कृष्ण भगवान भी जो इच्छा करता है, मतलब उसका जो प्रार्थना होता है, मतलब करने के लिए सोचता है, वो सटनली हो जाता है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है कृष्णा, इसलिए उसको जो माइंड में आता है वही कर लेता है, झट से हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को चिंतन करना पड़ता है। यही इसमें डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग मेटीरियल जगत में है तो इसलिए हम लोगों को उतना पावर नहीं है। तो इसलिए फिर से मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा बांग्ला में। যদিও তিনি সম্পূর্ণ জড় সৃষ্টির ধারক ও প্রতিপালক, কিন্তু তবু তিনি তা স্পর্শ করেন না, কেবলমাত্র তার পরম বলবতী ইচ্ছা শক্তির দ্বারায় সম্পূর্ণ সৃষ্টির সৃজন, ধারণ, পালন ও সংহার সাধিত হয়। আমাদের জড় মন ও
ও স্বয়ং ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ভেদ আছে, কিন্তু ভগবানের মন ও স্বয়ং তিনি সর্বদাই অভিন্ন, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চৈতন্য। যুগপথভাবে ভগবান সব কিছুর মধ্যে বিদ্যমান, তবুও সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না কিভাবে তিনি স্বয়ং সর্বত্র বর্তমান থাকেন। ভগবান জড় সৃষ্টির থেকে ভিন্ন, তবুও সব কিছু তাকে আশ্রয় করে আছে। এই অচিন্ত সত্যকে এখানে যোগ মহেশ্বরম অর্থাৎ ভগবানের যোগ শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा बता देता हूँ। कृष्ण भगवान इधर जो बताने को जा रहे हैं, ये जड़ो सृष्टि मतलब मेटीरियल जगत तो भगवान बात मतलब किया मेटीरियल जगत में, तो इसमें क्या है पोषण धारण पोषण सब कुछ कर रहे हैं। वो होने का साथ साथ उसको कोई मतलब टाच नहीं हो रहा है भगवान को, भगवान हर कर्म में है फिर भी वो टाच नहीं हो रहा है, ये बात बता रहे। और जो लोग मतलब कृष्ण भगवान कोई कर्म के लिए मतलब प्रयास करेगा तो झट से हो जाता है, वही बात फिर से बता रहे। और हम लोग साधारण मनुष्य जो है वो ऐसा कोई काम करेगा तो झट से नहीं होता है। और कृष्ण भगवान हर काम हर चीज़ों से कर सकते हैं, जैसा हम लोग क्या मुख से ही खाना खाता हूँ, इधर बता रहे जो मुख से खाएगा तो फिर होगा मतलब हम लोग को पेट में जाएगा जो भी हो, पर फिर हम लोग कान से नहीं वो खाना नहीं खा सकते, क्योंकि कृष्ण भगवान हर इंद्रियों सेम कर्म करता है, वो कोई चीज़ों से कोई भी काम कर सकता है क्योंकि उसको पावर है। इसलिए उसका नाम और उसका कर्म का जो है वो चैतन्य परम चैतन्य है, और उसमें कोई भिन्न नहीं है। कोई आदमी सोचता है जो भगवान का जो कर्म है लीला है व नाम जो हम लोग गुणगान करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र जप करता हूँ वो भिन्न है, मैंने अलग अलग बोल सोचेगा तो नहीं है, क्योंकि वो एक ही भगवान वस्तु जो है वो एक ही है, उसका जितना सारी कर्म है सब परफेक्टली है, इसमें वही बात बता रहे। और कृष्ण भगवान मेटीरियल जगत में रहते हुए भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और अचिंत्य सत्य एखाने जोगेश्वरम जो श्लोक में बताया गया जोगमहेश्वरम, ये है भगवान का एक जोग शक्ति, भगवान का शक्ति पावर है। तो ये जो जोग शक्ति के बारे में बता रहा है ये श्लोक में, ये भगवान का जोग शक्ति है। मटेरियल जगत के बारे में बता रहे हैं, ये जोग माया का बारे में ये हम लोग चतुर्थ अध्याय में पढ़ा था मतलब जोग माया का बारे में, तो वही बात इसमें बता रहे हैं। ओके, ये श्लोक आज का इतना ही है। उसके बाद काल के लिए संडे के लिए जो श्लोक रहेगा मैं बता देता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 6, যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু সর্বত্র গো মহান तथा सर्वाणी भूतानि मस्थानी तुपोधारय। ओके, मैं फिर से बोल देता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 6, যথা কাস্থিত নিত্যম বায়ু सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणी भूतानि मस्थानी तुपोधारय। ओके, संडे के लिए जो श्लोक रहेगा। ओके, आज थोड़ा सा एक माला का थोड़ा जॉब कर लेता हूँ, उसके बाद कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग करेंगे। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त